प्रबंधन के बारे में, परिवार के परिवार के प्रबंधन प्रबंधन के बारे प्रबंधन में हमने। अपने जी। संसाधनों का, और ये संसाधनों का प्रबंधन का खास मतलब मेन संसाधनों उसी का उसी उपयोग, के ऊपर होता संसाधनों का प्रयोग, कि जो संसाधन है उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। नहीं है, परंतु उसमें और और भी हिस्सेदार है। हमने पढ़ा था, परिवार का प्रबंधन पढ़े थे। जी। चलिए, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद जी, करते हैं। हम समय का कल। प्रबंधन पढ़े थे। जी। है ना। आज हम परिवार प्रबंधन में आज हम परिवार प्रबंधन में पुरुष का स्थान, स्त्री का स्थान, संतान का स्थान और स्वस्थ कलीसिया पढ़ेंगे। स्वस्थ कलीसिया या स्वस्थ प्रबंधन, स्वस्थ कलीसिया या स्वस्थ प्रबंधन, स्वस्थ प्रबंधन, इन विषयों को हम आज पढ़ेंगे। अधिकतर जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो लोगों के मनों में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि प्रबंधन का सारा जो कर्तव्य है या सारा जो अधिकार है वो सिर्फ पुरुष का है ना। प्रबंधन का सारा अधिकार या सारा कर्तव्य सिर्फ पुरुष का है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग प्रकार से बातों को सोचते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हम बात करेंगे कि प्रबंधन में पुरुष का क्या स्थान है, क्योंकि ये सब अलग अलग है और ये सारे लोग मिलकर कहीं ना कहीं प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, परिवार में पुरुष के द्वारा पर प्रबंधन, पुरुष का स्थान या पुरुष का महत्व। क्योंकि यदि जब हम सबोपदेश की किताब को पढ़ते हैं तो सबोपदेश की किताब में एक जगह ऐसा आया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने प्रबंधन को ऐसा सिस्टमेटिक बनाया है, परमेश्वर ने प्रबंधन को इतना सुंदर बनाया है। यदि हम अपने देखने के नजरिए को बदल दे, अपने विचारों को यदि बदल दे, तो यह प्रबंधन बड़ा सुंदर दिखेगा, है ना। समय के अनुसार हर समय अलग अलग रीति से प्रबंधन होता है। तो जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम इसको देखते हैं, प्रबंधन में सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है नेतृत्व, है ना। प्रबंधन में जो सबसे बड़ी बात होती है, जो मुख्य बात होती है, वो होती है नेतृत्व। नेतृत्व परिवार में, नेतृत्व समाज में। ठीक है। यहां पर यदि हम नेतृत्व की बात करें, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, धन में, प्रार्थना में, सामंजस्य में, नहीं मेरे को दिक्कत जाएगी, सामंजस्य में, सुरक्षा में, मार्गदर्शन में, सिखाने में, आराधना में, वचन की सेवकाई में, देख रेख करने में,
और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं। यदि एक परिवार में 3 लोग पाए जाते हैं, पुरुष, स्त्री और संतान। संतान मैंने इसलिए लिखा क्योंकि संतान में बालिका भी हो सकती है, बालक भी हो सकते हैं। जब हम अब नेतृत्व में देखते हैं, प्रबंधन में देखते हैं, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि एक पुरुष ही इन सारे कामों को कर सकता है, ठीक है, एक पुरुष ही सारे कामों को कर सकता है, या एक स्त्री ही सारे कामों को कर सकती है, या सिर्फ बच्चे ही इन सारे कामों को कर सकते हैं। परमेश्वर ने नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए सबको कहीं ना कहीं थोड़ी समझ दी है। लेकिन जब यदि ये कहे कि मुझे सबसे अच्छा आता है, मैं सबसे अच्छा प्रबंधन कर सकता हूं, तो स्त्री नहीं कर सकती, या स्त्री कहे कि तुम प्रबंधन नहीं कर सकते, या बच्चे कहे अब आपका समय खत्म हो गया, आपका युग खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रबंधन कभी भी सफल नहीं होता, ठीक है। ऐसा प्रबंधन जो व्यक्तिगत हो या स्वकेंद्रित हो, जैसे मूसा को यदि देखा जाए, एक उदाहरण, मूसा के नेतृत्व को, मूसा के प्रबंधन को देखा, तो निर्गमन की किताब उसके 18वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, मूसा का ससुर यित्रो मूसा से मिलने आता है, और वो देखता है कि सुबह से शाम लोग मूसा के आसपास खड़े हैं, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तब उसका ससुर यित्रो उससे पूछता है कि मूसा ये तो क्या कर रहा है। तब हम देखते हैं कि मूसा कहता है कि ये सारे लोग मेरे पास परमेश्वर की व्यवस्था पूछने आते हैं, अपना मुकदमा लेकर आते हैं, और मैं सुबह से सांझ तक इनका मुकदमे को देखता हूं, इनके कामों को देखता हूं। तब उसका ससुर यित्रो उनसे कहता है, मूसा तू ये जो कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। कैसे? तू अकेला ही सब कुछ कर रहा है, इससे तू भी थकेगा, ये लोग भी थकेंगे, और तू क्या अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक काम कर, तू टीम बना, 1000 के ऊपर, 500 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर, 10 के ऊपर, मतलब वो चित्र बता रहा है क्या करना है। उनके ऊपर एक अगवा नियुक्त कर दे, छोटा मोटा न्याय तो ये करे, परंतु बड़ा बड़ा मुकदमा तेरे पास लेकर आए, तो इनके लिए परमेश्वर के पास जाना, इनके लिए प्रार्थना करना, जो कुछ इनके लिए करना है तो इनको सिखा दिया करना। एक अच्छा प्रबंधक लोगों को चुनाव करता है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, किसके अंदर क्या क्वालिटी है, और उसके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उसको प्रबंधन की जवाबदारी देता है। तो एक कुशल प्रबंधक जो है, परिवार में जो पुरुष जो एक कुशल प्रबंधक है, वो क्या करता है, प्रबंधन के कार्य को देखता है कि कौन अच्छे से आराधना कर सकता है, तो उसको आराधक के साथ प्रबंधक नियुक्त कर देगा। किसके पास अच्छा निर्णय लेने की क्षमता है, किसके पास अच्छी बुद्धि है, उसको देखते हुए उसके अनुसार वो काम के लिए, प्रबंधन के लिए उसको नियुक्त कर देगा। कई प्रकार के प्रबंधन है, परंतु प्रबंधन करने वाले 3 ही हैं जो परमेश्वर के केंद्र में होकर प्रबंधन करते हैं, पुरुष, स्त्री और संतान। स्त्री को यदि देखे, कई लोग कहते हैं कि नहीं, स्त्री तो निर्बल पात्र है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप देखते हैं, गिदोन दबोरा के पास आया, दबोरा गिदोन के पास जाकर कहती है, हे सूरवीर सुरमा उठ, भाई युद्ध लड़ना है। तो बोलता है, तू साथ में चलेगी तो चलूंगा, नहीं तो नहीं जा सकता। यहां स्त्री ने एक अच्छा प्रबंधन का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है बाइबल में जिसमें हम इन प्रबंधनों को देख सकते हैं, धन में, प्रार्थना में, सामंजस्य में, सुरक्षा में, मार्गदर्शन में, सिखाने में, आराधना में, वचन की सेवा में, देखरेख करने में, इस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो जब हम पुरुष के स्थान को देखते हैं कि प्रबंधन के कार्यों में, परिवार में जब हम प्रबंधन करते हैं,
तो उसमें पुरुष का क्या स्थान है, पुरुष किस प्रकार से इस प्रबंधन के कार्य में उपयुक्त तो हो सकता है। हम पहला कुरिन्थियों 11:3 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िए जरा। परंतु हाँ मैं चाहता हूँ हाँ कि तुम यह जान लो कि हाँ हर एक पुरुष का सिर हाँ मसीह है हाँ और स्त्री का सिर पुरुष है और हाँ, मसीह का सिर परमेश्वर है। ठीक है। एक मिनट, यहां क्या लिखा है? पुरुष का सिर कौन है? पुरुष का सिर मसीह, हाँ, मसीह। पुरुष का सिर मसीह, स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष, पुरुष का सिर मसीह और मसीह का सिर परमेश्वर है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां सिर का जो मतलब है वो बॉस बनने वाला नहीं है, ठीक है। यहां सिर का मतलब प्रभुत्व करना नहीं है, यहां सिर का मतलब बॉस बनना नहीं है, परंतु यहां जो सिर का मतलब है, यहां जो सिर है, इसका जो अर्थ है वो है प्रेम, वो है बलिदान, यहां है नेतृत्व। क्योंकि यहां जो प्रबंधन करने वाला है वो अपने बारे में नहीं सोचता, सॉरी, यहां प्रबंधन करने वाला अपने बारे में नहीं सोचता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता, वो उनके विषय में सोचता है जिनके लिए वो प्रबंध करने जा रहा है, ठीक है। यहां प्रबंधन करने वाला अपने लिए नहीं सोच रहा है, यहां प्रबंधन करने वाला उन लोगों के लिए सोच रहा है जिनके लिए वो प्रबंध करता है, और वो जिनके लिए जिनसे प्रबंध करता है उनसे वो प्यार करता है, उनके लिए बलिदान देने को भी तैयार रहता है, और वो चाहता है कि मैं उनका हर बातों में बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकूं, बहुत अच्छे से प्रबंध कर सकूं। यदि यहां परमेश्वर के उदाहरण को देखा जाए तो परमेश्वर ने सारे दुनिया के लिए ऐसा प्रबंध किया कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ठीक है। परमेश्वर का प्रबंध मनुष्य जाति के लिए है कि मनुष्य जाति उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह का बलिदान हुआ, और हमारा एक अच्छा नेतृत्व अभी भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। तो नेतृत्व का मतलब, सिर का मतलब बॉस बनना नहीं है, अधिकार जताना नहीं है, परंतु यहां जो सिर का अर्थ है वो है प्रेम और वह है बलिदान, वह है नेतृत्व करना। अर्थात यदि एक पुरुष अपने परिवार का प्रबंध कर रहा है, यदि वो पासवान है, वो कलीसिया का प्रबंध कर रहा है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो परमेश्वर होगा, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर के राज्य के भेदों के भंडारी समझे जाए। और भंडारी में यह बात हो कि वो विश्वास योग्य हो, वो प्रेम करने वाला हो, वो बलिदानी हो। कभी भी भंडारी अपने फायदे की नहीं सोचता, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर की ओर से मैं जो प्रबंधक नियुक्त किया गया हूं, तो मैं उन लोगों के ऊपर प्रबंधक नियुक्त किया गया हूं जो लोगों को परमेश्वर ने मुझको दिया है। यदि पहला पत्रस 5 अध्याय 1 पद से 4 पद तक यदि आप पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 4 पद पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 4 जिसको मिलता है, पहला पत्रस तुम 5 में जो अध्याय 1 पद से 4 पद तक। प्राचीन है, हाँ तुम में जो प्राचीन है, हाँ मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि यूने यह समझाता परमेश्वर के हूं, उस झुंड की परमेश्वर के उस झुंड परमेश्वर की, के उस झुंड की हाँ जो तुम्हारे बीच में है रखवाली हाँ करो, हाँ और
यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। है ना, क्या बोल जब रहा है यहाँ पर प्रधान देखिए। रखवाला प्रगट हाँ हाँ, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा जब प्रधान तो तुम्हें होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी हालेलुया। प्रकार हे थैंक यू, थैंक यू। नवयुवकों। हाँ अरुण, अरुण, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यहां पर यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर एक अच्छे प्रबंधक के समान हमको बोल रहा है, जो लोग तुमको सौंपे गए हैं नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा जानकर सेवा करो, काम करो, प्रबंध करो। उसके ऊपर बॉस मत बनो, अधिकारी मत बनो, परंतु उस झुंड के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको एक प्रबंधक के रूप में रखा है, उस पर उसके लिए आदर्श बन जाओ। है ना, क्या बन जाओ? आदर्श बनो। तो जब हम प्रबंधक है परिवार में, कलीसिया में, समाज में, तो यहां पर हमको क्या करना है? हमको आदर्श बनना है। ठीक है, एक आदर्श प्रबंधक हमें बनना है, एक आदर्श प्रबंधक हमें बनना है। और आदर्श प्रबंधक में प्रेम दिखाई देता है, आदर्श प्रबंधन में बलिदान दिखाई देता है। वो हमेशा अपने आप को ऊंचा नहीं उठाता। एक अच्छा प्रबंधक अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं उठाता। यदि आप प्रेरितों के काम को देखते हैं तो प्रेरितों के काम में आपको यदि नया नियम में देखते हैं तो पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखा? कोई बताएगा? पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखा? 13। ठीक है। और मरकुस ने कितना लिखा? मरकुस ने किसको कितना लिखा? एक ही मरकुस, सिर्फ एक मरकुस सच्चे सुसमाचार। परंतु इनको दोनों को नेतृत्व करने के लिए बनाने में किसका हाथ था? परमेश्वर का। परमेश्वर का तो हाथ था, परंतु इन दोनों को इतने बड़े लीडरशिप में खड़े करने में किसका हाथ था? पतरस पास्टर। नहीं, इसको टेप लगाना। पतरस का नहीं था। उसमें जिसको आप नहीं जानते उसका हाथ था, और उसका नाम है बरनबास। आपको मालूम है इन दोनों का जो स्पिरिचुअल मेंटर है ना, वो बरनबास है। जब आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि बरनबास हमेशा साउल को साथ लेके चलता था। बरनबास, जब साउल और बरनबास का झगड़ा हुआ तो बरनबास मरकुस को लेकर चलने लगा। आपको मालूम है पौलुस ने 13 पत्रियां लिखा, आज जिसके पीछे हम सिखाते हैं। मरकुस ने सुसमाचार लिख दिया, लेकिन बरनबास जो इनका मेंटर था, जो इनके जीवन का प्रबंधक था, उसने कुछ नहीं लिखा। वो गुमनाम की जिंदगी जीने लगा। मतलब जो प्रबंधक होता है वो अपनी महिमा नहीं चाहता, परंतु प्रबंधक चाहता कि जिनके लिए मैं प्रबंधन कर रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे से भी आगे बढ़े। यीशु मसीह ने भी बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं करेगा, वरन उससे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास के द्वारा एक बड़ा प्रबंध करके गए कि हम यदि यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो तो करेंगे, परंतु उससे भी बड़े करेंगे। ये काम बरनबास ने किया। बरनबास ने 2 हीरो को खड़ा कर दिया, लेकिन कभी उसने अपनी महिमा नहीं चाहा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, जो प्रबंधक होता है वो हर एक अपने झुंड के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक आदर्श होता है। उनके ऊपर बॉस नहीं बनता। तो आप अपने आप को जांच सकते हो कि आप आदर्श प्रबंधक हो या फिर आप एक क्या बोल सकते हैं, कैसे प्रबंधक हो। आप अपने आप को पहचान सकते हैं, क्योंकि परिवार में पुरुष प्रबंधक, स्त्री प्रबंधक और बच्चों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं आत्मिक भूमिका में, है ना, आत्मिक भूमिका में प्रबंधक, आत्मिक भूमिका में प्रबंधन करना, आत्मिक रूप से प्रबंधन करना। आप मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों 6:4।
इफिसियो 6:4 और अय्यूब 1:5। हे हे बच्चे बच्चे वालों, वालों, कौन पढ़ रहा है? अपने बच्चों को रेस न हाँ। दिलाओ, हाँ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ। यहां हम देखते हैं कि जो प्रबंधक होता है वो बच्चों को चेतावनी देकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें सिखाता है कि तुम्हारे लिए, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपके लिए क्या करना भला हो सकता है और क्या नहीं करना आपके लिए अच्छा है। जैसे अय्यूब की यदि किताब को पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 1:5 को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर बाइबल कहती है, अय्यूब जो था, पढ़िए अय्यूब 1:5। हाँ जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और पवित्र बड़े भोर करता। को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम हाँ होम उनको पवित्र कर और बड़े भोर को उठकर हाँ उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, हाँ क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति हाँ, से अय्यूब सदैव किया करता था। है ना। अब देखिए यहां पर आज तो अय्यूब, नहीं थैंक यू, यहां पर इफिसियो 6:4 में बाइबल कहती है उन्हें आत्मिक शिक्षा दो, उन्हें उस मार्ग की शिक्षा दो कि वो अपने बुढ़ापे तक उस पर बने रहे, है ना। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो कि वो अपने बुढ़ापे तक उस पर बने रहे। उन्हें शिक्षा दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें मार्गदर्शन करो, जैसे अय्यूब करता है। जब अय्यूब के बच्चे लोग अपने भाइयों बहनों के घर में जब मिलते थे, भाई घरों में जब मिलते थे, अपने बहनों को भी जब बुला लेते थे, तब बड़ी जीवनार करते थे और ये हमेशा चलते रहता था। परंतु उनके जीवनार के बाद अय्यूब सोचता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों ने कोई पाप कर लिया हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चों ने परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ काम करके परमेश्वर को छोड़ न दिया हो। तो उनके गिनती के अनुसार बलिदान चढ़ाता था, उनको पवित्र करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। हम करते क्या अपने बच्चों के लिए ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे ने कुछ कॉलेज गया या स्कूल गया तो कुछ गलत तो नहीं कर लिया, या हमारे बेटे ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर ली, या मेरे परिवार में मेरी स्त्री के द्वारा कुछ गलतियां तो नहीं हो गई, या समाज में जिनकी मैं अगुवाई कर रहा हूं समाज के परिवारों के द्वारा कोई गलतियां तो नहीं हो गई। दानियेल और नहम्याह की जब हम प्रार्थना देखते हैं, दानियेल और नहम्याह एक अच्छे प्रबंधक के रूप में दिखाई देते हैं। जब नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए और शहरपना टूटी हुई है, तो आप प्रार्थना देखिए नहम्याह की, आप दानियेल की प्रार्थना देखिए, वो प्रार्थना करते हैं, मैंने, मेरे परिवार ने और तेरे लोगों ने तेरे विरोध में पाप किया है, अब तू अपनी दया को स्मरण कर, हमें अनुग्रह दे। मतलब अपने परिवार और अपने सारे लोगों के पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। ये होते एक अच्छे प्रबंधक का आत्मिक अगुवाई, आत्मिक रूप से प्रबंधन करना। वो ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के पापों के अंगीकार कर रहा है, ना वो सिर्फ अपने परिवार के पापों का अंगीकार कर रहा है, परंतु वो परमेश्वर के सामने पूरे समाज के पापों का अंगीकार कर रहा है। मेरे प्रियो, एक अच्छा प्रबंधक जब वो आत्मिक रूप से अगुवाई करता है, वो चाहता है उसके लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आगे बढ़े। वो चाहता है कि यदि मेरे लोगों ने कोई पाप तो नहीं किया, मेरे बच्चों ने कोई पाप तो नहीं किया, तो जो प्रबंधक होता है वो सबके लिए अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। इसलिए आत्मिक परिवार पुरुष जो आत्मिक भूमिका में है प्रबंधन के लिए बड़ा सावधान होने की जरूरत है। वो एक बॉस नहीं है, परंतु वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए वो एक आदर्श प्रबंधक है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आदर्श प्रबंधक बने। इससे बोलता है निज कमाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा जानकर,
परमेश्वर के झुंड की, जो तुम्हारे बीच में, जो तुझे सौंपा गया है, उसके लिए आदर्श बन जा। परिवार भी परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। परमेश्वर ने, जैसा कि कल हमने देखे, परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके स्त्री के रूप में सहायक दिया। उसने बोला दो ही लोग कब तक रहेंगे, तो उसने बच्चों की भी आशीष दिया। मतलब ये सब कुछ परमेश्वर के केंद्र में है। तो जब हम प्रबंधन करते हैं, हमारा सेंटर पॉइंट परमेश्वर और शिक्षा को लेकर होना चाहिए। तो आत्मिक प्रबंधन में हमारी जो भूमिका है वो दूसरों के प्रति प्रेम को प्रगटीकरण के लिए है, दूसरों के प्रति बलिदान के लिए है, दूसरों का प्रबंधन करने के लिए है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम एक आदर्श प्रबंधक के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा है परिवार की रक्षा करने वाला। परिवार की रक्षा करने वाला, प्रेरित 10:2। रक्षक मतलब प्रबंधक क्या होना चाहिए, रक्षक। प्रेरित 10:2 पढ़िए। 10 अध्याय को आप पढ़ेंगे पूरा। चलिए यदि आप 10:2 तो पहले पढ़िए जी। प्रेरित काम 10 अध्याय 2 पद। वह था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग की बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाइबल कहती है कुरनेलियुस, अब आप उसके पूरे ना 24 पद तक के पढ़िएगा। 10 अध्याय के 1 पद से 24 पद तक के पढ़िएगा घर में, अभी नहीं पढ़ना है। तो यहां कुरनेलियुस के बारे में बड़े अच्छे कुशल प्रबंधक के बारे में प्रबंधन दिखाई दे रहा है। यहां बाइबल कहती है कि कुरनेलियुस यहूदी नहीं था, वो इतालियानी पलटन का सरदार था और बड़ा भक्त पुरुष था। वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परिवार की ही बात नहीं है, यहां घराने समेत। वो जब दिन के दोपहर में जब वो प्रार्थना करने बैठा तो एक स्वर्गदूत उसके पास आकर बोलता है, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं, इसलिए तू अब एक मनुष्य को याफा में भेज दे, पतरस को बुलवा ले और जैसा बोलेगा वो तुझको सिखाएगा, उसके अनुसार तू करना। तो हम देखते हैं कुरनेलियुस ने ना सिर्फ कुरनेलियुस यहां अकेला था, परंतु कुरनेलियुस चाहता था कि उसके कुटुंबी भी बचे, उसके मित्र भी बचे। घराना तो था, परंतु उसके परिवार के लोग, उसके कुटुंबी और उसके मित्र लोग, इन सबको एकत्रित करके वो पतरस के आने का इंतजार कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो पतरस क्या करे, वो आकर क्या बोलेगा, क्या बताएगा। वो बड़े धीरज के साथ कुरनेलियुस पतरस का इंतजार कर रहा है। और जब पतरस आता है तो देखता है क्या है कि कुरनेलियुस तो है ही है, उसका परिवार भी है, उसके कुटुंब भी है, उसके मित्र भी है। मतलब एक प्रबंधक न सिर्फ अपने और अपने परिवार की रक्षा की चिंता करता है, परंतु वो अपने कुटुंबियों की भी और अपने मित्रों की भी और अपने पड़ोसियों की भी चिंता करता है। कोई भी नाश न हो, परंतु सब के सब बचाए जाए। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर देर इसलिए करता है कि सबको मन फिराव का मौका मिले। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। मेरे प्रियो, जब आप प्रबंधन में हैं, जब हम प्रबंधन में हैं, तो हमको दूसरों की रक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई भी नाश न हो, परंतु सबको मन फिराव का मौका मिले। आपको मालूम, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को यदि देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, ना सिर्फ मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो इनके सुसमाचार के कारण मुझ पर विश्वास करेंगे। आपको मालूम है, मतलब आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए भी प्रार्थना करके गए, है ना। कितनी अद्भुत बात है। हमारा जीवन का प्रबंधन का जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्रीय बिंदु है, जो ओरिजिन पॉइंट है, जो मूल बिंदु है, वो परमेश्वर और उसका वचन है।
हमको हमेशा परमेश्वर और उसके वचन में को ध्यान में रखते हुए कुशल प्रबंधन करना है। हालेलुया। परंतु एक समस्या है ना, परंतु प्रबंधन में चुनौतियां भी है। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो हम प्रबंधन कर रहे हैं, प्रबंधक है, तो अब हमारे जीवन में कोई चुनौतियां तो है ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा चुनौतियां है, पल पल में चुनौतियां है, पल पल में खतरा है। कई बार हो सकता है कि लोग आपके ऊपर अविश्वास भी कर सके, बोल सके इसको तो अच्छा प्रबंधक नहीं है। हो सकता है कि आपके अपने घर के लोग आपके प्रबंधन के विरोध में उंगलियां उठाने लगे। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपके प्रबंधन के ऊपर उंगलियां उठा सके। हो सकता है आपके अपने समाज के लोग आपके प्रबंधन के ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं। यदि आप मूसा और मरियम और हारून के जीवन को देखते हैं, मरियम जो कि मूसा की सगी बहन थी, उससे बड़ी बहन थी, और आप देखेंगे जब मूसा को उसकी मां ने पानी में टोकरी में डाल दिया, वो वही मरियम है जो मूसा को मिस्र की जिस राजकुमारी ने पाला उसको बोल दी कि मैं क्या इसके लिए कोई धाई को बुला लाऊं, वो वही मरियम है। लेकिन जब मूसा प्रबंधन में था, मूसा नेतृत्व में था, तब मरियम बोलती क्या परमेश्वर पे तुझसे ही बात करता है, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। उसने उसके ऊपर उंगलियां उठा ली, लेकिन मरियम को सजा तो मिली। तो कई बार हमारे सामने चुनौतियां भी आएगी। जब आप प्रबंधन करेंगे तो कई प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएगी, पर आपको इन सब चुनौतियों को चुनौती के ऊपर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा के द्वारा सीखकर एक अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम देखते हैं गिनती 24 अध्याय 30 पद से 34 पद, गिनती नीति वचन 24 अध्याय, सॉरी नीति वचन 24 अध्याय 30 से 34 पद। नीति वचन 24 अध्याय 30 पद से 34 पद तक पढ़िए। कोई किसी को मिला? क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा नहीं बेटा, दोनों का 24 अध्याय 30 पद से 34 पद तक। 24 अध्याय। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, वो बिच्छू पौधे से भी ढक गई, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है, उसके पत्थर का बाड़ा भी गिर गया। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। तब मैंने देखा और उस पर बड़े ध्यान से विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। क्या शिक्षा मिली? छोटी सी नींद और एक झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के। सुनिए, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। बाप रे बाप रे बाप रे। कंगालपन, कंगालपन, घटी। आपको मालूम है जो प्रबंधक है उसके सामने सबसे जो बड़ा खतरा है ना, वो है आलस्य। अरे यार मम्मी मत उठाओ ना यार, 5 मिनट। अरे पापा रहने दो यार, थोड़े देर, 2 मिनट। हाँ अब भी उठता हूं, अब भी उठती हूं। ठीक है, जो प्रबंधक का है उसको बड़ा सावधान रहना है। वो हमेशा अलर्ट रहना, सावधान रहना हर मामलों में, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है।
क्योंकि जब मैं मार्ग से होकर जा रहा था तो मैंने क्या देखा, एक आलसी खेत पूरा बिच्छू पेड़ों से ढक गया है, सब गड़बड़िया है, फसल खत्म हो गई। एक अच्छा प्रबंधक की समझो चुनौती है, वो सबसे बड़ी आलस्य चुनौती, यार थक गया यार, अब एक काम थोड़ा सो जाने दो, रेस्ट जरूरी है, जरूरी है, परंतु इतना भी नहीं कि आपका प्रबंधक असफल हो जाए। तो हमारे सामने जो चुनौती आती है प्रबंधन में, उन चुनौतियों को हमको अपने जीवन से दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। तो उसका समाधान क्या होगा, उसका हम कैसे समाधान निकाल सकते हैं? तो इस चुनौतियों का जो समाधान है, हम इस समाधान को निकाल सकते हैं यूहन्ना 13 अध्याय 14 और 15 पद। समाधान यूहन्ना 13 अध्याय 14 और 15 पद पढ़िए। पढ़िए। जिसको मिला पढ़े। यदि तुम मुझे मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना सिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। थैंक यू। तो मसीह जो नेतृत्व, जो प्रबंधक है ना, वो प्रबंधक मसीह के समान होना चाहिए, मसीह के समान प्रबंधक। जब हम मसीह के समान प्रबंधन करने लगेंगे तो निश्चय ही हम एक कुशल प्रबंधक होंगे, और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों से पार होकर एक सफल प्रबंधक, एक आदर्श प्रबंधक के रूप में हम खड़े हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें आत्मिक रूप से प्रबंधन करना है, आर्थिक रूप से प्रबंधन करना है, सामाजिक रूप से प्रबंधन करना है, जिनका प्रबंधन करते हैं उनकी रक्षा भी करना है। चुनौती आएगी, कई प्रकार की चुनौती आएगी। हम एक उदाहरण देखते हैं, नाबाल और उसकी पत्नी अबीगैल। जब हम स्त्री प्रबंधन को देखते हैं, आगे देखेंगे, परंतु यह नाबाल के प्रबंधन का एक उदाहरण मैं देखता हूं। नाबाल घर का मुखिया जरूर था, लेकिन निर्बुद्धि था, और उसकी निर्बुद्धिता के कारण वह नाश होने की कगार में आ गया। लेकिन उसकी पत्नी अबीगैल एक कुशल प्रबंधन करने के द्वारा उसने अपने और अपने परिवार को नाश होने से बचा लिया। तो जो प्रबंधक होता है वो बुद्धिमान होना चाहिए और हमेशा सावधान, सतर्क होकर प्रबंधन करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आ रहा है सबको समझ में? जी जी भाई। अब हम देखते हैं प्रबंधन में या परिवार में प्रबंधन में स्त्री का स्थान, है ना। अभी तक के बहनें सोच रही होगी पास्टर साहब तो सिर्फ पुरुषों के बारे में इतना बता रहे हैं, स्त्री के बारे में तो बता ही नहीं रहे, लेकिन हम स्त्री के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहली बात, जब हम स्त्री को देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय 18 पद और 21 और 22 पद पढ़िए। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 18 पद, 21 और 22 पद। पढ़ देना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अच्छा नहीं है, नहीं तो उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। थैंक यू बेटा। तो यहां जो परमेश्वर ने क्या किया कि मूल्यवान सहायक बनाया। मूल्यवान सहायक मतलब जो उससे मेल खाए। मूल्यवान सहायक क्या कर रहा है? वो मेल खाना है। मतलब यदि परमेश्वर ने
पुरुष को एक अच्छा प्रबंधक बनाया है तो स्त्री को भी प्रबंधक बनाया है, परंतु स्त्री को कब किस समय में कैसा प्रबंधन करना चाहिए बड़ा अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 14:1, नीति वचन 14:1 और 31 अध्याय 10 से 31 पढ़िए। हर बुद्धिमानी स्त्री अपने घर को बनाती है। हाँ, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। ठीक है, 14 अध्याय एक पद कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। ठीक है, ये एक बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? एक अच्छा प्रबंध करती है। कहां प्रबंध? गृहस्थ जीवन में प्रबंध, गृहस्थ जीवन का प्रबंध। एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है वो अपने घर को बड़े अच्छे से प्रबंध करती है, परंतु जो मूर्ख निर्बुद्धि स्त्री होती है वो अपने घर को बर्बाद कर देती है, ढा देती है। यदि वो प्रबंध करने लगे और ये सोचे कि मुझको सब कुछ आता है और वो अपने मर्जी से सब कुछ करने लगे, जो मर्जी आए बगैर सोचे समझे करने लगे, तो क्या होगा? उसका प्रबंधन बिगड़ जाएगा और वो मूर्ख स्त्री अपने घर को ही बर्बाद कर देगी। 10 अध्याय का पढ़िए, इसका 31 अध्याय 10 से 31 तक। नीति वचन 31 अध्याय 10 से 31 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है? बेटा एक मिनट, थोड़ा सा ना आप स्लो पढ़ रहे हो, कोई है जो स्पीड पढ़ दे एकदम थोड़ा जल्दी? थैंक यू बेटा, परमेश्वर आशीष दे, आप बच्चे पढ़ रहे हो बिल्कुल प्यारी सी आवाज में। बली पत्नी कौन पा सकता बली है? पत्नी का मूल्य मूंगों से बहुत भगत भैया आपका नेटवर्क वीक है इसलिए समझ नहीं आ रहा। भगत भैया समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क वीक है। भगत भैया नेटवर्क तो वीक है आपका। भली पत्नी भली स्त्री कौन पा सकता है? हाँ? क्योंकि उसका मूल्य मुगों से भी बहुत अधिक है। हाँ? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और हाँ? उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेती के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं।
वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। वाह। एक बुद्धिमान स्त्री, एक जो बुद्धिमान स्त्री होती है, एक बुद्धिमान स्त्री जो प्रबंधन करती है, उसका जो प्रबंधन होता है परमेश्वर के भय में होता है। ध्यान देना, एक बुद्धिमान स्त्री जो प्रबंधन करती है वो परमेश्वर का भय मानती है। परमेश्वर का भय मानती। परमेश्वर का भय मानने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन का पालन करती है। वो परमेश्वर के वचन के साथ कहीं भी समझौता नहीं करती। और एक बुद्धिमान स्त्री जब प्रबंधन करती है, वचन कहता है कि उसका पति सभाओं में सम्मान पाता है ना। 23वां पद, जब कुशल स्त्री, जो परमेश्वर के भय में प्रबंधन करती है। यहां पर 10 पद से लेकर 31 पद तक के एक बुद्धिमान स्त्री के प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आप इसको एक एक पद बड़े ध्यान से पढ़िएगा बाद में। एक बुद्धिमान स्त्री, एक समझदार स्त्री परमेश्वर के भय में जब प्रबंधन करती है तो वचन सिखाता है उसका पति जब पुरनियों की सभाओं में बैठता है ना, उसका पति उस स्त्री के प्रबंधन के कारण, जो कुशल प्रबंधन करती है, समाज में, सभाओं में, सब जगह उसका सम्मान होता है। दूसरी बात, जब ऐसी बुद्धिमान स्त्री जब कुशल प्रबंधन करती है, जो परमेश्वर को सेंटर पॉइंट रख के करती है, जो परमेश्वर केंद्रीय बिंदु समझ के करती है, उसके बच्चे उसकी प्रशंसा करते, उसका सम्मान करते हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। एक कुशल प्रबंधक स्त्री के विषय में यह वाला अध्याय बहुत जबरदस्त अध्याय है। यह वाला पद परमेश्वर बहुत हमको अच्छे सिखाए। आप एक एक पद को पढ़िएगा, इसके लिए आपको एक एक पद को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मात्र मैं 3 ही बातें इसके बताऊंगा। पहला बात, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, जो बुद्धिमान प्रबंधक महिला होती है, वो परमेश्वर का भय मानती है। परमेश्वर का भय मानती है। दूसरी बात, एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है ना, एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है, जैसा कि कुरिन्थियों के पत्री में आया, दूसरा कुरिन्थियों को जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों से सिखाता है ना। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और वहां ऐसा लिखा है कि स्त्री पुरुष पर अधिकार न चलाए। कोई बताए कहां लिखा है? हेलो, स्त्री पुरुष पर अधिकार न चलाए, यह लिखा है। किसी को याद है? चलो ठीक है, उसको छोड़िए। यहां साफ लिखा है 34 में। कहां पर? हेलो, फिर से बोलिए। पहला कुरिन्थियों 14 के 34 में कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, हाँ, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, ठीक जैसे है। व्यवस्था में लिखा भी है। हाँ, मतलब हमको अधिकार नहीं चलाना है, क्योंकि हम सहकर्मी है। मैंने पहले ही बोला, वी आर नॉट ए बॉस। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये बॉस नहीं है, परंतु ये सहकर्मी है और मूल्यवान सहकर्मी है। जैसा कि हमने कल देखा था, तो मूल्यवान सहकर्मी होने कारण यदि एक भली स्त्री सभाओं में पुरुष पर यदि अधिकार चलाएगी तो क्या उसका पति सम्मान पाएगा? नहीं पाएगा।
लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के भय में जब कुशल प्रबंधक करती है तो बाइबल कहती है कि उसका पति जब सभाओं में पुर्णियों के साथ बैठता है वो सम्मान पाता है। तो हर एक प्रबंधक महिला जो है, प्रबंधक बहन जो है, जो प्रबंधन कर रहे हैं, उनको परमेश्वर का भय मानना है, जिससे कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि प्रबंधन का सेंटर पॉइंट ही परमेश्वर है। सिर का मतलब बॉस नहीं है, सिर का मतलब होता है प्रेम, सिर का मतलब होता है बलिदान, सिर का मतलब होता है त्याग, और सिर का मतलब होता है आदर्श। तो एक आदर्श स्त्री जो कुशल प्रबंधन करती है, उसका पति सभाओं में सम्मान भी पाता है और वो अपने परिवार के द्वारा प्रशंसा का पात्र होती है, और उसको हर जगह जो भी वो काम करेगी परमेश्वर उसको सफल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अभी नीति वचन को पढ़ रहे थे तो नीति वचन में लिखा है, अभी जहां हम पढ़ रहे थे वापस, वहां लिखा है, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, वह रात को ही उड़ बैठती है, और बाइबल कहती है 11वां पद, उसे लाभ की घटी नहीं होती, है ना, उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो परख लेती है कि यदि वो व्यापार कर रही है, प्रबंधन कर रही है, तो लाभदायक है या नहीं है। वो सबके लिए अपने हाथ को खोलती है। भली स्त्री, भला प्रबंधन करने वाली महिला हर जगह सम्मान पाती है, आशीष पाती है, उसका काम, उसका व्यापार, उसका बिजनेस सफल होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती है। दूसरी चीज, ये तो प्रबंधन में है, व्यापार में। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, ये तो गृहस्थ जीवन का प्रबंधन है ना, गृहस्थ जीवन का प्रबंधन देखें। अब हम देखते हैं मां के रूप में प्रबंधन, एक स्त्री का मां के रूप में प्रबंधन, एक स्त्री का मां के रूप में प्रबंधन। और हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 1:5, दूसरा तीमुथियुस 1:5, और गिनती 1:8 पढ़िए। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो हाँ पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और हाँ, मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। देखिए क्या बोल रहा है पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है। पौलुस तीमुथियुस के बाद, तीमुथियुस मुझे तेरे नानी की याद आती है ना, किसकी याद आती है? मुझे तेरे नानी की भी याद आती है, क्योंकि उसके अंदर निष्कपट विश्वास था। मतलब फिर बोलता तेरे मम्मी में भी वो विश्वास था, और मैं विश्वास करता हूं वो निष्कपट विश्वास तुझ में भी होगा। हालेलुया। मतलब तीमुथियुस को पौलुस कितनी अच्छी बात उसके नानी और उसके मम्मी के विषय में बता रहा है। निष्कपट विश्वास तेरे नानी में भी था, निष्कपट विश्वास तेरे मम्मी में भी है, और मैं विश्वास करता हूं कि निष्कपट विश्वास तुझ में भी होगा। कितनी अद्भुत बात यहां बाइबल कहती है। कई बार स्त्रियों को बिल्कुल गिरा ऐसे समझा जाता है, लेकिन यदि तीमुथियुस को परमेश्वर उसके नानी और उसके मां के बारे में बता रहा है, तो सोच लीजिए कि उसके नानी ने उसके मां की देखरेख कैसे की होगी, किस प्रेम के साथ, किस निष्कपटता के साथ की होगी। क्योंकि पौलुस जो शब्द का उपयोग कर रहा है ना, वो विश्वास की बात नहीं बोल रहा है, वो बोलता है निष्कपट। मतलब उसके नानी ने उसकी मां का देखरेख बड़े निष्कपट प्रेम के साथ, निष्कपट विश्वास के साथ किया। वही गुण उसके मां के अंदर आ गया, और वो बोलता, पौलुस कहता है तीमुथियुस मैं विश्वास करता हूं कि भाई तेरे अंदर भी वो बात होगी। ये कुशल मां का प्रबंधन है कि वो अपने बच्चों में किस प्रकार के संस्कार डालना चाहती है, किस प्रकार की बातों को सिखाना चाहती है। गिनती 1:8 पढ़िए। परंतु हाँ, वह दूसरा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को नहीं, छोड़, एक मिनट। इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल। नतनेल के बारे में बाइबल कहती कि ये जो गोत्र है, जुबलून का जो गोत्र है, हेलोन का जो पुत्र एलियाब है ना, इसके विषय में यदि हम देखते हैं यूसुफ वंशी के समय, तो यहां पर भी एक कुशल प्रबंधन महिलाओं के बारे में देखा जाता है। लेकिन हम जो मुख्य देखते हैं यह है दूसरा तीमुथियुस 1:5, है ना, दूसरा तीमुथियुस
एक बात। और हम आगे देखते हैं पति के साथ आत्मिक सहभागिता। ये बड़ी मायने रखता है ना। एक महिला का उसके पति के साथ आत्मिक सहभागिता। आत्मिक सहभागिता। और आत्मिक सहभागिता के लिए मेरे साथ पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 12:4। नीति वचन 12:4 और नहीं, पहला पत्रस 3:1-7। सॉरी, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़िए। हे पत्नियों, हाँ तुम भी हाँ अपने पति के अधीन रहो, इसलिए हाँ कि यदि हाँ इनमें से कोई ऐसे हो हाँ जो वचन को न मानते हो, हाँ तब भी तुम्हारे भय सहित हाँ पवित्र चाल चलन को देखकर बिना हाँ वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल हाँ चलन के द्वारा खींच हाँ जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हाँ अर्थात बाल गुथना और सोने हाँ के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ वरन तुम्हारा छिपा हुआ और हाँ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, हाँ क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व हाँ काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, हाँ अपने आप को इसी हाँ रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, हाँ जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हाँ इसी प्रकार तुम हम्म, भी यदि भलाई करो और हाँ किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, हाँ तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हाँ वैसे ही हे पतियों, तुम हाँ भी बुद्धिमानी से पत्नियों हाँ के साथ जीवन निर्वाह करो और हाँ स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका हाँ आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे हाँ तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ठीक है, हालेलुया। यहां पर सबसे बड़ी जो बात है, हमें समझना है कि हम जीवन के वारिस हैं। ठीक है, किसके वारिस है? जीवन के वारिस है। और जीवन के वारिस होने के कारण आत्मिक जो सहभागिता है, आत्मिक जो सहभागिता है वो प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, पति पत्नी की प्रार्थनाएं नहीं रुकना चाहिए। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो सहभागिता है, वो आत्मिक सहभागिता है। इसलिए आत्मिक सहभागिता बननी चाहिए। एक दूसरे पर अधिकार न जताओ, परंतु एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो। यदि एक दूसरे पर हावी होगा, दूसरा दूसरे पर हावी होगा, इससे प्रबंधन नहीं हो सकता और परिवार बिखर जाएगा। इसलिए क्या करना है? एक दूसरे को समझते हुए प्रार्थना के साथ आत्मिक सहभागिता बनाए रखना जरूरी है। तीसरी जो बात है, सामाजिक रूप से स्त्री का प्रभाव है ना। सामाजिक रूप से स्त्री का प्रभाव देखते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे बढ़ेंगे। सामाजिक रूप से स्त्री का प्रभाव। सामाजिक रूप से जब हम स्त्री के प्रभाव को देखते हैं, हम पढ़ेंगे गिनती 31:20-23, नीति वचन एक मिनट, नीति वचन 31:20-23। अभी हमने पढ़े हैं, फिर भी पढ़ेंगे। नीति वचन 31:20-23 पद। हाँ, पढ़ेंगे कोई? 20 से वह 23। हाँ वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है हाँ और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ वह अपने घराने के लिए हीन हाँ से नहीं डरती, हाँ क्योंकि उसके
घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हाँ वह तकिए बना लेती है। हाँ उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। हाँ। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब हाँ। उसका सम्मान होता है। वह सन एक के भली स्त्री, वस्त्र बस थैंक यू, एक भली समझदार कुशल स्त्री जो प्रबंधन करती है वो हमेशा देने वाली होती है, उदारता से दूसरों की मदद करती है। वो सिर्फ अपने फायदे के, अपने भले के लिए ही नहीं सोचती, परंतु वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी अपने हाथों को खोलती है। वो स्वार्थी नहीं होती, वो सबका भला देखती है, सबके लिए सोचती है। और ऐसे स्त्री के कारण उसका पति सभाओं में सम्मान पाता है। मतलब ऐसे परिवार का, ऐसे स्त्री का, ऐसे पुरुष का जिनके घर में कुशल प्रबंधन होता है परमेश्वर के भय में, उनका समाज में भी स्थान होता है। उनके समाज में भी वो लोग सम्मान पाते हैं, समाज में उनकी बढ़ोतरी होती है, समाज में उनकी बढ़ाई होती है। हालेलुया। अब हम देखते हैं, हमारे पास समय कम है। परिवार में बच्चों का स्थान, परिवार में बच्चों का स्थान हम पढ़ेंगे भजन 127:3। भजन 127 का 3 पद पढ़िए। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, कर्म हाँ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ठीक है। ये जो बच्चे हैं, है ना, ये जो बच्चे हैं ये परमेश्वर की ओर से विरासत में है। परमेश्वर की ओर से विरासत है। ठीक है, बच्चे परमेश्वर के विरासत है और गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही होता है। इसका मतलब है, मैं पहले बोला था, परिवार का निर्माण सिर्फ परिवार के निर्माण की प्रक्रिया 2 लोगों से आरंभ होती है और पूरी बच्चों को लेकर होती है। एक सिद्ध, एक परफेक्ट जो परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरी बात जब हम आगे देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 2 से 4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 2 पद से 4 पद। किसी को मिला? मैं पढ़ू जी। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके हाँ। बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ। जब तक तुम ना फिरो और हाँ। बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हमको बालक का उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा समझाया। परमेश्वर के राज्य में बालकों का राज्य, परमेश्वर राज्य में बच्चों का, बालकों का बहुत अद्भुत महत्व है ना। परमेश्वर के राज्य में बालकों का अद्भुत महत्व है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति कराता है। बालकों का बड़ा अद्भुत महत्व बोलता है, एक बालक को खड़ा करके। यदि तुम ना फेरो और बालकों के नाय ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। क्यों नहीं करने पाओगे? क्योंकि जब तक कोई यदि बालकों के समान अपने आप को छोटा नहीं करेगा, वह आगे नहीं जा सकता। बड़ा बनना है तो बालकों के समान छोटा बनना है। इसका मतलब यह है, जैसे बालकों का स्वभाव है। मान लो एक उदाहरण के लिए, 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े, थोड़ी देर एक दूसरे को मारे पीटे और घर भागे। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय के बाद, आधा घंटा 1 घंटे के बाद वो फिर से आकर खेलने लगते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़ों का झगड़ा होता है वो तो पता नहीं कब मिलते, नहीं मालूम, या मिल पाएंगे भी नहीं मालूम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर राज्य में बालकों का विशेष महत्व है। बालकों की उपमा देकर वो हमको समझा रहे हैं कि हमारा स्वभाव बालकों के समान होना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव बालकों के समान नहीं होगा तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बच्चों के पालन पोषण के लिए भी माता पिता की जवाबदारी के विषय में व्यवस्था विवरण
6 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ते हैं तो पढ़िए जरा क्या लिखा है। और हाँ और ये आज्ञाएं जो हाँ मैं आज हाँ तुझको सुनाता हूँ सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और ये और आज्ञा है तू जो मैं तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। तू इन्हें अपने बाल हाँ बच्चों को समझाकर सिखाया हाँ करना सिखाया और करना। हाँ घर में बैठे हाँ मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी हाँ चर्चा किया हाँ करना। हाँ क्यों ऐसा करना? ताकि बच्चों को इस प्रकार से परमेश्वर के वचन की शिक्षा दो कि वो बुढ़ापे तक उस पर बने रहे और उसे ना भटके। क्योंकि जब हम निर्गमन 20 अध्याय 12 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे बालको अपने माता पिता का आदर करो। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद से 3 पद तक पढ़ते, पढ़िए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 3 पद। हे बालको हे बालको में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ क्योंकि यह उचित है। क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और अपने ये पिता का पहली आदर आज्ञा कर। है। यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है हाँ जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो तेरा भला हो अपनी और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। हे बालको अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि पहली आज्ञा है और साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जिंदा रहे। तो ये बच्चों का जो प्रबंधन है, संतानों का जो प्रबंधन है, वो प्रबंधन हमें ये सिखाता है कि बच्चे उस मार्ग पर चले, बच्चे अपने माता पिता का आदर करे ताकि अच्छे कुशल प्रबंधक के रूप में दिखाई दे, अर्थात जीवन भर उनका भला हो और धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इस प्रकार से हम एक परिवार में एक पुरुष के स्थान और उसके महत्व को देखते हैं, एक स्त्री और उसके महत्व को देखते हैं, एक बच्चे उनके स्थान उसके महत्व को देखते हैं, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से दिया भाग है और बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए हैं। लड़का परमेश्वर की भाग है, बच्चे यहोवा की ओर से दिया भाग है। और जब बच्चे यहोवा का ओर से दिया भाग है तो बड़ा विशेष स्थान है, क्योंकि स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर जब एक प्रबंधन करते हैं तो अब एक परिवार का निर्माण होता है। तो परिवार में इस प्रकार का प्रबंधन हमें दिखाई देता है। तो कोई भी अलग नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, सबोदेशक की किताब में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने सारे चीजों को ऐसा बनाया है कि वो अपने अपने समय पर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। कैसे बनाया है? ऐसे अच्छा बनाया है कि वो अपने अपने समय पे सुंदर होते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे मर्जी से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने जिस चीजों को बनाया है वो उसके समय पर सुंदर होते हैं। आपको मालूम है कहां लिखा है? कहां लिखा है? जो परमेश्वर ने बनाया है वह अपने अपने समय पर सुंदर होते। इसलिए किसी भी चीज का कभी भी समय से पहले निर्णय मत करो, है ना। समय से पहले किसी भी चीज का निर्णय मत करो, परंतु हर समय परमेश्वर के भय में बढ़ते जाओ। हर समय परमेश्वर के वचन के साथ जीते हुए, परमेश्वर वचन का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रबंधन का समय आज भले हमें उल्टा सीधा लगेगा, आज भले हमें कड़वा लगेगा, आज भले हमें दुखदाई लगेगा, लेकिन अपने अपने समय पर यह सुंदर और सुंदर और सुंदर होता जाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे।